हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज हम प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होता है किसी भी चीज के आउटकम होने के जो चांसेस रहते हैं उनको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ओके, सपोज हमारे पास एक कॉइन है। ये हमारा एक कॉइन है जिसके एक तरफ हेड है और दूसरे तरफ टेल है। इस कॉइन को मैंने 20 टाइम टॉस किया। ओके, और उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी। सपोज मैंने फ्रीक्वेंसी लिखी, यानी हेड सपोज मेरा 8 टाइम्स आ रहा है और टेल 12 टाइम्स और आ रहा है। तो यहां पे हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यानी यहां पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। ये कितना होगा? एक कितनी बार आया है? 8 टाइम्स आया है और हमने इसे कितने टाइम्स हमने टॉस किया है? 20 टाइम्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 8 डिवाइड बाई 20। यानी इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? यानी इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 2/5। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना होगा? 2/5। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल होगा, ये टेल कितनी बार आया है? 12 टाइम्स आया है, यानी 12 डिवाइड बाई 20। इसको सॉल्व करोगे ये कितना आएगा? 3/5। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना होगा? 3/5। ओके, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना होगा? 2/5। तो यहां पे एक और चीज फाइंड करेंगे। यहां पे फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कमिंग हेड। मतलब प्रोबेबिलिटी जब हेड नहीं आए। तो यहां पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/5। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? यहां 1 से माइनस कर देंगे 2/5 को, तो ये कितना आएगा? 3/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कमिंग हेड कितना होगा? 3/5। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कमिंग टेल कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कमिंग टेल ये कितना होगा? 1 माइनस 3/5। ये कितना होगा? 2/5। ये प्रोबेबिलिटी है, क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कमिंग टेल। ओके, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन हम और करेंगे और प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में डाइस से रिलेटेड प्रॉब्लम करते हैं। यहां पे कोई एक मेरा डाइस है। ये डाइस होता है, इसके 6 पार्ट होते हैं। आप डाइस को मे बी लूडो में यूज किए हो, ये लूडो खेलते समय यूज होता है। इसके 1 से लेके 6 तक डिजिट इस पे प्रिंटेड रहते हैं। 1 2 3 4 5 6। इसको मैंने टॉस किया है 20 टाइम्स। तो यहाँ पे हमने कितने टाइम्स टॉस किया है? नंबर ऑफ टाइम्स डाई इज थ्रोन, यानी इसको हमने कितने टाइम्स इसको थ्रो किया है? 20 टाइम्स। ओके, और यहां पे नंबर ऑफ टाइम्स आउटकम कम और नंबर ऑफ टाइम्स आउटकम कितना आया है। ओके, तो इसको मैंने 20 टाइम्स डाइस को थ्रो किया। 1 आने की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे 1 5 टाइम्स आया है, 2 3 टाइम्स आया है, 3 2 टाइम्स आया है, 4 3 टाइम्स आया है, 5 4 टाइम्स आया है और 6 3 टाइम्स आया है। ओके, तो जब हमने डाइस को टॉस किया है तो 1 2 3 4 5 6 की आने की फ्रीक्वेंसी हमने यहां पे राइट डाउन किया है। ओके, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितना होगा? 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा? इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 5, यानी 5 डिवाइड बाई
20। वैसे ही यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ टू कितना होगा, टू आने की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, यहाँ टू कितनी बार आया, थ्री टाइम्स, यानी 3 डिवाइड बाई 20। ओके, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कितना होगा, 3 होगा। 3 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स, यानी 2 डिवाइड बाई 20। ओके, तो इसका फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ टाइम्स डाई को थ्रो किया है, उसकी फ्रीक्वेंसी हम लिखेंगे। ओके, तो यहां पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यहां कितनी टाइम्स आया है, 3 टाइम्स आया है, 3 डिवाइड बाई 20। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कितना होगा, ए होगा, 4 टाइम्स आया है, 4 डिवाइड बाई 20। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कितना होगा, ये कितने टाइम्स आया है, 3 टाइम्स, तो यानी 3 डिवाइड बाई 20। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि और भी ज्यादा आपको चीजें क्लियर हो जाए। ओके, ये क्वेश्चन है, ए कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। हेड इसमें कितनी बार आ रहा है, 455 टाइम्स, और टेल कितनी बार आ रहा है, 545 टाइम्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर ईच इवेंट, यहां पे हमें हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और टेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ओके, और इस कॉइन को कितने कितने टाइम्स टॉस किया जा रहा है, 1000 टाइम्स। ओके, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, इसको ऐसे ई से डिनोट कर दे रहा हूं, ये कितना होगा, ये हेड कितनी टाइम्स आ रहा है, 455 टाइम्स आ रहा है, यानी यहां पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ हेड डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। ऑफ ट्रायल, यानी ये कितना होगा, नंबर ऑफ टाइम्स हेड कम्स, यानी हेड कितनी बार आ रहा है, 455, यानी 455 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, यानी कितनी बार इसको इस कॉइन को हमने टॉस किया है, 1000 टाइम्स, 1000, यानी ये कितना होगा हमारा 0.455, ये प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहां पे यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, इसको मैं एफ से डिनोट कर दे रहा हूं, ये कितना होगा, नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ टेल, टेल कितनी बार आया है, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। यानी ये कितना होगा स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ टेल कितने बार आया है, 545 डिवाइड बाई 1000, ये कितना आएगा, 0.545। ओके, अब देखो आपने हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड की, टेल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड की, तो यहां पे क्या होगा, इसको पी एफ भी लिख सकते हो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, यानी ये हो गया 0.545। अब यहां पे देखो स्टूडेंट, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, पीई प्लस पी एफ इक्वल्स टू क्या लिखोगे, 0.455 प्लस 0.545, ये कितना होगा, ये 1 आएगा। ओके, तो एक कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन हमने किया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पे क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली
500 टाइम्स एंड वी गेट, यहां पे दो हेड आ रहा है कितने टाइम, 105 टाइम्स आ रहा है, वन हेड आ रहा है 275 टाइम्स आ रहा है, और नो हेड आ रहा है 120 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ईच ऑफ दिस इवेंट, यानी 2 टाइम्स हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 1 टाइम्स हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और नो हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टाइम्स हेड, यानी यहां पे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, इसको मैं E1 से डिनोट कर दे रहा हूं, यानी यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ 2 हेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। तो ये कितना होगा, नंबर ऑफ 2 हेड कितने टाइम्स आ रहा है, 105, यानी 105 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, यानी इसको कितने टाइम्स हम टॉस कर रहे हैं, 500 टाइम्स। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 500। तो ए कितना आएगा स्टूडेंट, 0.21, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड कितना आया, 0.21। ओके, वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ 1 हेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल ये कितना होगा, ए 1 हेड कितने टाइम्स आ रहा है, 275, यानी 275 डिवाइड बाय 500, यानी इसको मैं E2 से डिनोट कर दे रहा हूं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड कितना आ जाएगा, ये कितना होगा स्टूडेंट, 0.55। ओके, और यहां पे फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, ऑफ नो हेड। और यहां पे फाइंड करते हैं स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, ये कितना होगा, ये नंबर ऑफ टाइम्स नो हेड कम आया है, यानी ये कितना है, 120 डिवाइड बाई 500, ये कितना आएगा, अगर मैं इसको E3 से डिनोट कर ले रहा हूं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, यानी ये कितना आएगा, 0.24। ओके, तो जब आप यहां पे सम करोगे, PE1 प्लस PE2 प्लस PE3, ये कितना आना चाहिए, ये 1 आना चाहिए। तो यहां पे वेरीफाई करो, 0.21 प्लस 0.55 प्लस 0.24, ये कितना होगा, ये आएगा 1। ओके, तो यहां पे आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, हेड इसमें कितनी बार आ रहा है, 455 टाइम्स, और टेल कितनी बार आ रहा है, 545 टाइम्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर ईच इवेंट, यहां पे हमें हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और टेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ओके, और इस कॉइन को कितने कितने टाइम्स टॉस किया जा रहा है, 1000 टाइम्स। ओके, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ
ऑफ हेड, इसको ऐसे ई से डिनोट कर दे रहा हूं, ये कितना होगा, ये हेड कितनी टाइम्स आ रहा है, 455 टाइम्स आ रहा है, यानी यहां पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ हेड डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, ऑफ ट्रायल, यानी ये कितना होगा, नंबर ऑफ टाइम्स हेड कम्स, यानी हेड कितनी बार आ रहा है, 455, यानी 455 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, यानी कितनी बार इसको इस इस कॉइन को हमने टॉस किया है, 1000 टाइम्स, 1000, यानी ये कितना होगा हमारा 0.455, ये प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहां पे यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, इसको मैं एफ से डिनोट कर दे रहा हूं, ये कितना होगा, नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ टेल, टेल कितनी बार आया है, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, यानी ये कितना होगा स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ टेल कितने बार आया है, 545 डिवाइड बाई 1000, ये कितना आएगा, 0.545। ओके, अब देखो आपने हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड की, टेल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड की, तो यहां पे क्या होगा, इसको पी एफ भी लिख सकते हो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, यानी ये हो गया 0.545। अब यहां पे देखो स्टूडेंट, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होगा, तो यहां पे क्या लिखेंगे, इसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, पीई प्लस पी एफ इक्वल्स टू क्या लिखोगे, 0.455 प्लस 0.545, ये कितना होगा, ये 1 आएगा। ओके, तो एक कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन हमने किया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पे क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट, 2 coins are tossed simultaneously 500 times and we get, यहां पे 2 हेड आ रहा है कितने टाइम, 105 टाइम्स आ रहा है, 1 हेड आ रहा है 275 टाइम्स आ रहा है, और नो हेड आ रहा है 120 टाइम्स। ओके, तो यहां पे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ईच ऑफ दिस इवेंट, यानी 2 टाइम्स हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 1 टाइम्स हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और नो हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टाइम्स हेड, यानी यहां पे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, इसको मैं E1 से डिनोट कर दे रहा हूं, यानी यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ 2 हेड डिवाइड बाई नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, तो ये कितना होगा, नंबर ऑफ 2 हेड कितने टाइम्स आ रहा है, 105, यानी 105 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, यानी इसको कितने टाइम्स हम टॉस कर रहे हैं, 500 टाइम्स, तो यहां पे क्या लिखेंगे, 500, तो ए कितना आएगा स्टूडेंट, 0.21, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड कितना आया, 0.21। ओके, वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ 1 हेड डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, ये कितना होगा,
ए वन हेड कितने टाइम्स आ रहा है 275, यानी 275 डिवाइड बाई 500, यानी इसको मैं E2 से डिनोट कर दे रहा हूं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड कितना आ जाएगा, ये कितना होगा स्टूडेंट 0.55। ओके, और यहां पे फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। ऑफ नो हेड, और यहां पे फाइंड करते हैं स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। ये कितना होगा, ये नंबर ऑफ टाइम्स नो हेड कम आया है, यानी ये कितना है 120 डिवाइड बाई 500, ये कितना आएगा, अगर मैं इसको E3 से डिनोट कर ले रहा हूं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, यानी ये कितना आएगा 0.24। ओके, तो जब आप यहां पे सम करोगे PE1 प्लस PE2 प्लस PE3, ये कितना आना चाहिए, ये 1 आना चाहिए। तो यहां पे वेरीफाई करो 0.21 प्लस 0.55 प्लस 0.24, ये कितना होगा, ये आएगा 1। ओके, तो यहां पे आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक डाइस को 1000 टाइम्स टॉस किया गया है और जिसको जो आउटकम है उसकी फ्रीक्वेंसी नोट की है, यानी 1 की फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 179, 2 की फ्रीक्वेंसी है 150, 3 की फ्रीक्वेंसी है 157, 4 की फ्रीक्वेंसी है 149, 5 की फ्रीक्वेंसी है 175 और 6 की फ्रीक्वेंसी है 190। ओके, तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम। यहां पे फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम। ओके, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम 1, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम 1, इसको फाइंड आउट करेंगे। इसको मैं E1 से डिनोट कर दे रहा हूं, इक्वल्स टू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ टाइम्स डाइस थ्रोन, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स डाइस थ्रोन। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी स्टूडेंट, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 179 है, यहां पे डिवाइड करेंगे 1000 से, ये कितना आएगा 0.179, यानी PE1 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 0.179। ओके, वैसे ही फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, यहां पे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम 2, यानी इसको E2 से डिनोट करता हूं, ये कितना होगा 150 डिवाइड बाई 1000, ये कितना होगा स्टूडेंट 0.150। ओके, तो ये PE2 आएगा हमारा 0.150। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम 3 निकालेंगे, ये कितना होगा, इसको E3 से डिनोट कर देता हूं, ये होगा 157 डिवाइड बाई 1000,
यानी PE3 कितना आएगा 0.157। ए कितना आएगा स्टूडेंट 0.157। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम 4 फाइंड करेंगे, यानी इसको E4 से डिनोट करता हूं। ये कितना होगा 149 डिवाइड बाई 1000। ये कितना होगा स्टूडेंट PE4 इक्वल्स टू 0.149। ओके, अब क्या फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। यहां पे क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम 5, यानी E5 फाइंड करेंगे। ये कितना होगा 175 डिवाइड बाई 1000। ये कितना होगा 0.175, यानी PE5 इक्वल्स टू होगा 0.175। ओके, अब नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम 6। आउटकम 6, यानी यहां पे E6 लिखता हूं। ये कितना है 190। 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 190। 190 डिवाइड बाई 1000। ये कितना आएगा स्टूडेंट 0.190। ये हमारा क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E6। ओके, तो जब आप PE1 प्लस PE2 PE3 PE4 PE5 और प्लस PE6 इसको फाइंड करोगे तो कितना आएगा हमारा, यानी यहां पे क्या लिखेंगे 0.179 प्लस 0.150 प्लस 0.157 प्लस 0.149 0.175 एंड 0.190। इसका सम करोगे ये कितना आएगा 1। ओके, तो ये हमने फाइंड किया। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, इसको एक बार रिकैप कर दे रहा हूं। यहां पे एक डाइस था जिसको 1000 टाइम्स टॉस किया गया और जो आउटकम है उसको यहाँ पे लिखा है, यानी 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 कितनी बार आया है 179, 2 कितनी बार आया है 150, 3 कितनी बार आया है 157 एंड 4 कितनी बार आया है 149। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, यानी 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये कितनी बार आया 179 टाइम्स, तो 179 डिवाइड बाई 1000। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी। तो इसी तरह से हमें सारी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पे एक क्वेश्चन है। ओके, तो यहां पे दे रखा है ऑन वन पेज ऑफ ए टेलीफोन डायरेक्टरी देयर इज 200 टेलीफोन नंबर, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर यूनिट प्लेस डिजिट इज गिवन प्लेस। यानी ये कहने का मतलब है, सपोज मेरा यहाँ पे कोई नंबर है 2583845873, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है 3 है, यानी सपोज यहाँ पे 3 की फ्रीक्वेंसी दी है, यानी यूनिट डिजिट पे कितनी बार आ रहा है 22 बार। वैसे ही यहाँ पे कोई नंबर है और लास्ट में 0 है, यानी यूनिट डिजिट पे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 22 टाइम्स। ओके, तो इसका हमें फ्रीक्वेंसी दे रखा है 0 से लेके 9 तक के जो डिजिट है उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 एज ए यूनिट प्लेस। 6 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी एज ए यूनिट प्लेस पे, तो 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 14। ओके, तो यहां पे लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजिट 6 being in unit place कितना होगा
frequency of 6 divided by total number of selected telephone, total number of selected टेलीफोन। तो एक कितना होगा स्टूडेंट, यानी 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 14 डिवाइड बाय 200, यानी यहां पे 200 नंबर है। तो एक कितना होगा स्टूडेंट 0.07। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 बीइंग यूनिट प्लेस, ये कितना है 0.07। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसे ही 8 की फ्रीक्वेंसी, 8 का प्रोबेबिलिटी पूछे, 8 एज ए यूनिट प्लेस, तो क्या होगा 16 डिवाइड बाय 200। 9 का पूछे तो 9 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 20 डिवाइड बाय 200। ओके, जो आउटकम है, आउटकम यानी फ्रीक्वेंसी जो है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर। ओके, टोटल नंबर ऑफ नंबर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। यहां पे दे रखा है द रिकॉर्ड ऑफ वेदर स्टेशन सो दैट आउट ऑफ द पास्ट 250 consecutive डे इट्स वेदर फोरकास्ट वाज 175 टाइम्स करेक्ट। ओके, ये 175 टाइम्स करेक्ट हुआ है पिछले 250 दिन में। तो यहां पे पूछ रहे हैं फर्स्ट पार्ट में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन ए गिवन डे इट वाज करेक्ट, यानी यहां पे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि एक गिवन डे में करेक्ट हुआ है। तो यहां पे सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। यहां पे लिखेंगे स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ डे record is available ये कितने दिन का डेटा दे रखा है 250 डेज का। ओके, तो यहां पे फाइंड क्या करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इट वाज करेक्ट यानी ये कितना होगा 175 टाइम्स ये करेक्ट हुआ है, तो 175 डिवाइड बाय 250। ओके, तो ये कितना आएगा स्टूडेंट, ये हमारा आएगा 0.7। ये प्रोबेबिलिटी जब एक करेक्ट है। ओके, एंड सेकंड में हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट वाज नॉट करेक्ट ऑन गिवन डे, और कितने गिवन डे पे ये करेक्ट नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां पे सेकंड पार्ट करेंगे द नंबर ऑफ डेज when the forecast is forecast was not correct, ये कितना होगा 1 माइनस 0.7। ओके, तो यहां पे क्या फाइंड होगा 0.3। ओके, तो फोरकास्ट वाज नॉट करेक्ट ऑन द गिवन डे कितना होगा 0.3। ओके, यहां पे क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट ए टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी kept a record of the distance covered before a tire need to be replaced. The table shows the result of 1000 cases. Okay, यहाँ पे distance in किलोमीटर यानी less than 4000, उसकी फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 20, 4000 to 9000 इसकी फ्रीक्वेंसी है 210, और 9000 1 से लेके 14000 की फ्रीक्वेंसी है 325, एंड मोर देन 14000 की फ्रीक्वेंसी है 445। तो यहां पे फाइंड क्या करना है, इफ यू बाय ए टायर ऑफ दिस कंपनी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी नीड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट हैज कवर्ड 4000 किलोमीटर,
यानी फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ probability of less than 4000। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, 4000 की फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 20, तो यहां पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट 20 डिवाइड बाई 1000। ओके, तो ये कितना आएगा 0.02। ओके, सेकंड में हमें फाइंड करेंगे, सेकंड में हमसे पूछ रहा है इट विल बी लास्ट मोर देन 900 किलोमीटर, यानी यहां पे क्या दे रखा है इट विल लास्ट मोर देन और सेकंड पार्ट में पूछ रहा है इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर। ओके, तो यहां पे क्या होगा 9000 से ज्यादा हमसे पूछ रहा है, तो 9000 से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 325 एंड 445। तो यहां पे क्या लिखेंगे इसमें 325 प्लस 445 इक्वल्स टू कितना आएगा 770, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 770 डिवाइड बाई 1000। ओके, तो ये कितना होगा 0.77। और यहाँ पे थर्ड पार्ट में इनसे पूछ रहा है, थर्ड पार्ट में हमसे पूछ रहा है इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर इट हैज कवर्ड समवेयर बिटवीन 4000 किलोमीटर एंड 14000 किलोमीटर, बिटवीन 4000 किलोमीटर टू 14000 किलोमीटर के बीच में जो फ्रीक्वेंसी है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। यानी यहाँ पे देखो 4000 से लेके 14000 के बीच में कितनी फ्रीक्वेंसी है, यानी 210 प्लस 325 इक्वल्स टू कितना होगा, ये हमारा होगा 535। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 535 डिवाइड बाई 1000, ये कितना होगा 0.535। ओके, तो एक क्वेश्चन हमने किया।